नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सेंटर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर झारखंड की न्यायिक व्यवस्था आखिर क्यों चरमरा सी गई है और लोगों को वहां पर न्याय पाने में क्यों देरी हो रही है। और इसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है वहां पर। तो जो भी लोग झारखंड के रहने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इस समस्या को वहाँ पर फेस कर रहे होंगे। क्योंकि जब भी वो न्यायालय में जाते होंगे तो उनको अपने आप लगता होगा कि आज उनके मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई। तो बस, लेकिन वो पूरे कारण को नहीं जान पाते होंगे और वो फिर से वापस अपने घर को चले जाते होंगे। आज मैं उनको बताऊंगा, आज वो लोग इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि आखिर वहाँ की न्यायिक व्यवस्था क्यों इतनी लचर है। जो लोअर कोर्ट है वहाँ का, आखिर क्यों वहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बस उनको सिर्फ तारीख और तारीख पर तारीख ही आखिर क्यों मिल रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि किसी भी मामले में आप जानते होंगे कि दो पक्षकार होते हैं। किसी भी मामले में दो पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी। ठीक, वादी और प्रतिवादी। अब जब दो जो किसी भी मामले में जब दो व्यक्ति हो गए तो आप पहले ही जान लीजिए कि दो वकीलों की भी ज़रूरत होगी। एक वकील इधर से और एक वकील इस तरफ से मुकदमे की पैरवी करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी खुद सामान्यतः नहीं कर पाता है, वह कहीं ना कहीं वकीलों के माध्यम से ही अपने मुकदमे की पैरवी करवाता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका सिविल मैटर है, ठीक, तो उसमें जो होता है कि दोनों तरफ से, तो मान लीजिए कि आप प्राइवेट वकील करते हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर है तो एक तरफ मान लीजिए कि एक्यूज्ड जो है वो जो है अपना पैरवी खुद करता है, और जो पीड़ित पक्षकार होता है उसकी तरफ से सरकार पैरवी करती है। क्योंकि जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट माने जाते हैं, गवर्नमेंट के विरुद्ध माने जाते हैं। तो उधर की तरफ से क्या होता है कि सरकार अपना एपीपी नियुक्त करती है, यानी कि अपना सरकारी वकील जो है वो नियुक्त करती है। तो ऐसी दशा में आप ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसी दशा में अगर किसी भी तरफ का अगर एक भी वकील अनुपस्थित है, मान लीजिए ये अनुपस्थित हो गया, तब भी मामले में तारीख ही लगेगी। अगर ए अनुपस्थित हो गया तब भी मामले में तारीख ही लगेगी, क्योंकि मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इन दशाओं को देखते हुए आपको मैं बताऊंगा कि आखिर झारखंड में न्यायिक व्यवस्था क्यों पूरी तरीके से चरमराई हुई है लोअर कोर्ट की। तो अब ऐसी कंडीशन आखिर वहाँ पर क्यों आई है, यह मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 143 जो है सरकारी, जो 143 एपीपी यानी कि जो है आपके लोक सहायक अभियोजक जो हैं उनकी भर्ती जो है ये हो गई 3 साढ़े 3 साल से अटकी पड़ी हुई है। इसकी वजह से जो है वहाँ के न्यायालयों में जो है एक एक, देखिए यहाँ पर एक एक एपीपी यानी एक एक सरकारी वकील जो है वो 5-5 अदालतों की जिम्मेदारी उसको दी गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति है और उसको 5 जगह पर जाना है, उसको 5 जगह पे जाना है। अब 5 जगह उसको संभालना है, यहाँ भी देखना है उसको, यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है और यहाँ भी देखना है। तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति एक ही है तो वह सिर्फ एक जगह ही अपीयर हो सकता है। या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ, या तो यहाँ। पांचों जगह में से सिर्फ वो एक ही जगह अपीयर हो सकता है। और 4 जगहों पे मान लीजिए अगर वो 5वीं कोर्ट में जाता है तो 4 कोर्ट में मान के चलिए कि अगली तारीख ही लगेगी। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो भी मुवक्किल मान लीजिए उनकी तारीख लगी हुई है तो वकील अक्सर उनको तारीख पर बुलाते हैं, और नहीं भी बुलाते हैं तो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती है कि हम अपने मामले को चलें सुने, आखिर हमारा मामला इतने दिन से क्यों लटका पड़ा हुआ है। तो अब आप ये जान लीजिए कि जब वहाँ पर कोई भी जाता होगा तो उसमें मैक्सिमम 4 लोगों को मान के चलिए कि वहाँ पर तारीख ही मिलती होगी, सिर्फ एक मामले में सुनवाई हो पाती होगी। अब ऐसी दशा में 4 लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है कि उनका मामला जो है सिर्फ तारीख पे तारीख उनको मिल रही है। कभी इनको तारीख 4 लोगों को मिली, कभी इन 4 लोगों को, कभी इन 4 लोगों को, क्योंकि एक ही व्यक्ति 5-5 अदालतों को संभालता है। अब इसमें जो है नियुक्ति प्रक्रिया, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है। तो आपको हम बता दें कि जो 143 जो एपीपी की ये जो भर्ती जो निकाली गई थी 2018 की भर्ती है ये, और इसको 3.5 साल लगभग हो गए इस प्रक्रिया को पूरा होते होते। और अब जब प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, लगभग क्या पूरी तरीके से जब पूर्ण हो चुकी है, इसका प्री एग्ज़ाम हो गया, इसका मेंस हो गया, और इसका जो है इसका साक्षात्कार भी कंप्लीट हो चुका है, इसका साक्षात्कार भी कंप्लीट हो चुका है। और साक्षात्कार कंप्लीट हुए आपको हम बता दें कि 3 महीने बीत गए हैं, 3
महीने बीत गए हैं साक्षात्कार कंप्लीट हुए, यानी कि 6 जनवरी को ही 3 महीने कंप्लीट हो गए, इसके साक्षात्कार ख़त्म हुए और अभी तक इसका रिजल्ट जो है घोषित नहीं किया गया है। और ऐसी परिस्थितियों में यह वहाँ के अखबारों में निकला कि इस रिजल्ट से अभी रिजल्ट नहीं है, इंटरव्यू के रिजल्ट से पहले सरकार ने शुरू की एपीपी की नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया। आप खुद सोचिए कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकाला और इसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्यों रद्द की जा रही, इसके पीछे सरकार का कोई भी अपना जेन्युइन कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई उचित कोई कारण नहीं है। लेकिन अब वही हमने आपको बताया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब आयोग नहीं रिजल्ट निकाल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी तो लोक सेवा आयोग को दी गई। झारखंड जो लोक सेवा आयोग है उसको एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें होती हैं वह उसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ऐसी दशा में पूरी तरीके से ना आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते हैं कि जेपीएससी जिम्मेदार है। तो इसमें एक कह सकते हैं कि दोनों लोगों की मिलीभगत है, क्योंकि जेपीएससी जो होती है किसी भी प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग होता है एक संवैधानिक संस्था है, वो चाहे तो अपने फैसले खुद ले सकती है और वह किसी रिजल्ट को निकाले तो सरकार उसको रोक नहीं सकती है। तो ऐसी दशा में अगर जेपीएससी रिजल्ट को नहीं निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं जेपीएससी और वहाँ की जो सरकार है, इसमें वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, कहीं ना कहीं दोनों लोगों की मिलीभगत है। तो इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं कि जो वहाँ के लोगों को न्यायिक तेज़ी के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो न्यायिक व्यवस्था लोअर कोर्ट की जो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसके लिए लोक सेवा आयोग और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। इसकी पिछली सरकारें जिम्मेदार थीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी इस दशा को नहीं सुधारने की कोशिश की। लेकिन हम पिछली सरकारों की बात इसलिए यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमको अब इसी सरकार से रिजल्ट इसको घोषित करवाना है, क्योंकि जो सरकारें वर्तमान में रहती हैं उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, पिछली सरकारों की बातें हम नहीं करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि सरकार और लोक सेवा आयोग दोनों लोग जिम्मेदार हैं। अब ये जान लीजिए कि छात्रों ने इसमें अपना रिट भी फाइल कर दिया हाई कोर्ट में इस रिजल्ट को घोषित करवाने के लिए। तो अगर आपको इसी से संबंधित और जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।